हेलो गाइज, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आप लोग आने वाले नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो जिन लोगों का इस बार नेट और जेआरएफ क्लियर हो जाएगा उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स इन एडवांस, और जिन लोगों का किसी वजह से नहीं हो पाएगा या फिर नहीं हुआ, आप लोग अपने आप को संभालिए और अगले एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो कहते हैं ना कि फेल्योर इज़ द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। तो ये एक अपॉर्चुनिटी समझो कुछ बड़ा करने का, ठीक है। तो चलिए आज हम एक नया सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे आप लोगों के सामने। तो वो क्या है? वो है डेली 5 MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ से आपको हर रोज़ 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और एक कंसिस्टेंसी बना रहेगा। 5 क्वेश्चन ही क्यों? तो देखो, स्मॉल प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस, राइट। तो आप लोगों को तो कछुआ और खरगोश को की जो कहानी है वो तो याद होगा, राइट। तो हम लोगों को कछुआ बनना पड़ेगा और 7 दिन के बाद आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का नाम है फिलोसॉफिकल स्टडी। उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो हर रोज़ 5 क्वेश्चंस मतलब 7 दिन में 35 क्वेश्चन, राइट। और एक महीने में 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। थ्योरी ऑफ मेटाम्साइकोसिस वाज एस्क्राइब टू। तो थ्योरी ऑफ मेटाम्साइकोसिस के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। तो ऑप्शन ए पिथागोरस, या फिर ऑप्शन बी प्लेटो, या फिर ऑप्शन सी थेल्स, या फिर ऑप्शन डी हेगल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए पिथागोरस। अब थ्योरी ऑफ मेटाम्साइकोसिस ये क्या है? ये पिथागोरस के द्वारा दिया गया एक थ्योरी है जो कि है थ्योरी ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, राइट। तो इसका ही दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो ये तो पिथागोरस ने दिया था, राइट। तो इस वजह से ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 40 पैराडॉक्सेस वाज रिटन बाय। तो 40 विरोधाभास किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन ए पार्मेनिडिस, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी जेनो, या फिर ऑप्शन डी एनाक्सिमेनिस। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी जेनो, राइट। तो जेनो ने 40 पैराडॉक्स को लिखा था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन व्हिच बुक जॉर्जियस लेड डाउन दिस टेनेट्स? इवन इफ देयर बी एनी नॉलेज ऑफ एनीथिंग इट कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड। तो जॉर्जियस ने किस पुस्तक में इस सिद्धांत को निर्धारित किया है कि जहाँ तक कि अगर कुछ भी ज्ञान है तो उसे संप्रेषित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए ऑन नेचर, ऑप्शन बी लॉज, या फिर ऑप्शन सी ऑन द नेचर ऑफ मैन, या फिर ऑप्शन डी ऑन माइंड। तो फ्रेंड्स, ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए ऑन नेचर। अब देखो, जो लॉज जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है? वो तो प्लेटो ने लिखा था, राइट। और ऑन द नेचर ऑफ मैन ये किसने लिखा है? ये डेमोक्रिटस ने लिखा है, राइट। और ऑन माइंड ये किसने लिखा है? ये ल्यूसिपस ने लिखा है, राइट। तो बचा कौन? ऑन नेचर, राइट। तो ऑन नेचर ये जो ग्रंथ है ये जॉर्जियस ने लिखा है। अब देखो यहाँ पर, जॉर्जियस हैज़ रिटन ए बुक ऑन नेचर और द नॉन एग्जिस्टेंट, राइट। और इस बुक में उन्होंने 3 टेनेट्स को लिखा है। वो कौन कौन सा है? देयर इज़ नथिंग, दूसरा है इवन इफ देयर बी एनीथिंग इट कैन नॉट बी नोन, तीसरा है इवन इफ देयर बी एनी नॉलेज ऑफ एनीथिंग इट कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड, राइट। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्डिनल वर्चू। तो प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख गुण नहीं है, मीन्स कार्डिनल वर्चू नहीं है? तो ऑप्शन ए जस्टिस, ऑप्शन बी करेज, ऑप्शन सी ऑटोनॉमी, या फिर ऑप्शन डी विजडम। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी ये कार्डिनल वर्चू नहीं है, और जो प्लेटो ने कार्डिनल वर्चू के बारे में बात किया था वो कौन कौन सा था? देखो यहाँ पर, प्लेटो आइडेंटिफाइज 4 कार्डिनल वर्चूज
दैट आर नेसेसरी फॉर ए हैप्पी इंडिविजुअल। वो कौन कौन सा है? टेम्परेंस, करेज, विजडम और जस्टिस, राइट। तो टेम्परेंस का मतलब क्या है? सेल्फ कंट्रोल और मॉडरेशन, राइट। और करेज का मतलब क्या है? कि नेसेसरी फॉर वंस प्रोटेक्शन, राइट। और विजडम का मतलब क्या है? कि नेसेसरी फॉर ट्रेनिंग एंड गाइडिंग। और जस्टिस ये क्या है? ये बैलेंस्ड फंक्शनिंग ऑफ द होल। सो ऑल ऑफ दिस वर्चूज आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर ए गुड सोसाइटी, राइट। तो प्लेटो ने डिसाइड किया है कि एक आइडियल स्टेट को कॉम्प्राइज करने के लिए ये सारे गुण लोगों के अंदर होना चाहिए, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन प्लेटोज रिपब्लिक द गार्डियंस ऑफ द आइडियल स्टेट रिजर्व द राइट टू गवर्न बिकॉज। तो प्लेटो के गणराज्यों में मीन्स रिपब्लिक में आदर्श राज्यों के संरक्षण शासन करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं क्योंकि ऑप्शन ए इट इज़ देयर ड्यूटी, ऑप्शन बी दे आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, ऑप्शन सी दे हैव एक्सक्लूसिव कमांड ओवर मिलिट्री पावर, या फिर ऑप्शन डी इट इज़ देयर बर्थ राइट। प्लेटो का जो रिपब्लिक ग्रंथ है उसमें आइडियल स्टेट के बारे में बताया था, राइट। और आइडियल स्टेट में जो गार्डियंस है, राइट, तो उन लोगों ही क्यों रिजर्व करता है कि द राइट टू गवर्न, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑप्शन की तरफ जाए तो ऑप्शन ए इज़ द बेस्ट ऑप्शन, इट इज़ देयर ड्यूटी, राइट। अब देखो बाकी सारे ऑप्शन को एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी दे आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, तो इलेक्टेड तो नहीं है, राइट। और ऑप्शन सी दे हैव एक्सक्लूसिव कमांड ओवर मिलिट्री पावर, ये भी नहीं है। अब देखो ऑप्शन डी इट इज़ देयर बर्थ राइट, ये तो किसी भी तरह से नहीं होगा, राइट। तो इस वजह से ऑप्शन ए हमारा बेस्ट ऑप्शन है, इट इज़ देयर ड्यूटी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।